चौक जो है वो पहुंच गए हैं और बड़ी तादाद में कारकुन भी यहाँ पहुंच रहे हैं, जबकि पुलिस की जानिब से भी पेशकदमी की जा रही है और एक बड़े कशीदगी का खदशा है यहाँ पर। और शेख रशीद जब यहाँ पर आए तो उनकी जानिब से वो दोनों हाथ बुलंद करते हुए नारेबाजी करते हुए यहाँ पर आ रहे थे और यहाँ पर अब नारेबाजी शुरू हो चुकी है। पुलिस ने अपनी पोजीशन संभाल ली है, एक जानिब पुलिस है, दूसरी जानिब शेख रशीद है जो अपने सिर्फ 4 से 5 कारकुनों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन दूसरे जो कारकुन है वो यहाँ पर अभी पहुंच रहे हैं। पुलिस में देख सकता हूँ कि वो शेख रशीद की जानिब बढ़ रही है और पुलिस एहलकार जो है झंडा बजा रहे हैं जो है। अच्छा अदील, ये बताइए शेख रशीद यहाँ पहुंचे कैसे? रास्ते तो सारे बंद थे, तो शेख रशीद ने यहाँ पर एंट्री कैसे दी? जी, शेख रशीद जो है वो कंटेनर से पीछे गाड़ी खड़ी करके देख सकते हो कि शेख रशीद एक चैनल की DSNG वैन के ऊपर जो है वो चढ़ गए हैं और पुलिस एहलकार लाठियां बरसा रहे हैं शेख रशीद के साथ आने वालों पर। शेख रशीद जो बदतरीन लाठीचार्ज किया जा रहा है उन लोगों पर जो शेख रशीद के साथ है। और शेख रशीद इस वक्त DSNG वैन के ऊपर बैठ चुके हैं और यहाँ मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। और शेख रशीद जो है उन्होंने एक कैप पहन रखी है, टोपी पहन रखी है, वाकेट पहन रखी है और नारे जलसा का यहीं पर लग गया है। सिगार निकाल रहे हैं शेख रशीद, अभी यहाँ वो सिगार पीने जा रहे हैं। इसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू अदील, आपको अगर मेरी आवाज पहुंच रही तो बताएगा कि अब के शेख रशीद की जानिब से यहीं पर जलसा किया जाएगा, यही जलसा का लगा लिया गया है क्या? जी, ये तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा कि कोई लाल हवेली जाए, क्योंकि इंतजामिया की यही स्ट्रेटेजी है कि यही मेन रास्ता है, यहीं से लोगों को आगे ना जाने दिया जाए। तो इस सूरत में अब शेख रशीद जो है वो यही मैदान लगाएंगे ऐसा लग रहा है। और शेख रशीद के यहाँ पर आने के बाद अब देख रहा हूँ कि लोग भी कुछ पेशकदमी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको आगे आने नहीं दे रही। और शेख रशीद के साथ जो 3 से 4 लोग आए थे वो लोग उनसे बदतरीन लाठीचार्ज करके उन्हें गिरफ्तार करके ले गए हैं। और शेख रशीद अब मुक्का लहरा रहे हैं, हाथ सिगार उन्होंने पकड़ी हुई है और अपनी घड़ी, और उन्होंने कहा कि मैंने वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ में आ गया हूँ और वो नारे बुलंद कर रहे हैं कि मैंने कहा था कि मैं इस वक्त यहाँ पहुंचूंगा और मैं पहुंच गया हूँ, अगर किसी ने गिरफ्तार करना है तो मुझे कर ले। ठीक, बिल्कुल इस तरफ इशारा किया था शेख रशीद ने खुद ट्विटर पर भी कि मैं आ रहा हूँ, अगर इंतजामिया मुझे पकड़ सकती है तो पकड़ कर दिखा। इस वक्त आप देख रहे हैं कमेटी चौक पर शेख रशीद पहुंच चुके हैं, उनकी जानिब से बारहा ये कहा गया कि कोई भी नहीं रोक सकता। इस वक्त बात करेंगे, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जीऊंगा अली की तरह और मरूंगा हुसैन की तरह। मेरे सारे रास्ते बंद हैं। आज बच्चों को दूध नहीं मिला, आज बच्चों को दूध नहीं मिला। ये यजीदी हुकूमत, पानी नहीं है पिंडी में, बिजली नहीं है। ये कहते हैं कि शेख रशीद को गिरफ्तार करो, आओ हिम्मत है तो गिरफ्तार करो, मैं तैयार हूँ। मौलाना साहब को भी गिरफ्तार करके ले गए, मौलाना साहब को भी गिरफ्तार करके ले गए। आज पिंडी के लोगों ने साबित किया, पिंडी के लोगों ने साबित किया कि हम नहीं मानते इस हुकूमत को। जगह नहीं है, हाथ में जगह नहीं है, हाथ जगह नहीं है, कैसे पकड़े? गाड़ी से शेख साहब नीचे उतार रहे, गाड़ी नीचे से नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे से नीचे उतरो। अरे यार इनको नीचे उतारो, ये नीचे उतारो। कौन सा माइक? देख के मुझे तो ना लग रहा। ये भी
शेख रशीद एक न्यूज चैनल की DSMG पर बैठ गए हैं और इस वक्त यहाँ पर वो मीडिया से बात कर रहे हैं। इसी को जलसा बना लिया, पकड़ के ले जा रहे हैं। मैंने कौम से वादा किया था कि मैं 3 बजे पहुंचूंगा। मैं पहुंच गया हूँ, मैंने आपसे वादा किया था। ये 450 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं अवामी मुस्लिम लीग और PTI के कारकुनों की। 450 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ये सफेद कपड़ों में लोग आ रहे हैं। ये कोई मारा गया तो मुझे ना कहना, ये सफेद कपड़ों में लोग, ये स्पेशल ब्रांच और IB के लोग जलसों में से पकड़ के ले जाते हैं। नवाज शरीफ, जिस दिन तू पकड़ा जाएगा तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सफेद कपड़ों में लोग हमारी बहनों के घर रेड किया, हमारे भाइयों के घर रेड किया। हमारा कसूर क्या है? हम जमहूरियत चाहते हैं, हम एहतसाब चाहते हैं, हम पाकिस्तान की सरबुलंदी चाहते हैं। हमें ये देखो, सफेद कपड़ों वाले पकड़ के ले जाते हैं, फिर ये मॉडल टाउन के हादसों में आते हैं, फिर ये मॉडल टाउन के हादसों में आते हैं। इंशाअल्लाह ताला 2 नवंबर को अवाम का समंदर होगा। इंशाअल्लाह ताला ये सारी सड़कें सूनी हैं, ये सारी सड़कें खाली हैं और इंशाअल्लाह मैं डरने वाले दिन पैदा नहीं हुआ। अब जो सफेद कपड़ों वाले लोगों को पकड़ के ले जाएं तो आप उनको गिरा लें नीचे। ये सफेद कपड़े वाले, ये जियो वाले, ये कवर करें। ये IB के लोग, ये स्पेशल ब्रांच और IB के लोग इनकी फोटोएं खींचें, इनसे इंतकाम लेंगे कानून के तहत। हम जमहूरियत पसंद हैं। नवाज शरीफ, ये IB के लोग सफेद कपड़ों में लोगों को पकड़ रहे हैं। तुमने कहा था कि मैं छुप गया हूं, मैं यहां पहुंचा हूं सारी सरहदें अबूर करके। और राना सनाउल्लाह मिरासी नवाज शरीफ का, वो नवाज शरीफ के मिरासी ये IB के लोग पकड़ के ले जा रहे हैं। ये IB के लोग फोटो खींचे, इनकी फोटोएं खींचें। ये IB के लोग इनकी फोटोएं खींचें, इन पे कैमरा लाएं। ये कैमरे में से बाबर मलिक इनकी फोटो लें। ये IB और स्पेशल ब्रांच के लोग इनकी फोटोएं खींचें। इनको नवाज शरीफ के साथ जेलों में फेंकेंगे इंशाअल्लाह ताला। आया रशीद भागे रखी, आया रशीद भागे रखी। हो गया अवामी तहरीक भी हमारे साथ है, तहरीक इंसाफ भी हमारे साथ है। और ये देखें किस तरह पकड़ के ले जा रहे हैं लोगों को। ये IB के लोग पकड़ के ले जा रहे हैं, ये IB के लोग पकड़ के ले जा रहे हैं। यही रहेंगे 2 नवंबर को भी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह यही रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। शेख रशीद ने कमेटी चौक को ही जलसागाह बना लिया है, DSMG वैन को अपना स्टेज बनाया और मीडिया के माइक्स को अपना साउंड सिस्टम बनाया। उनका यह कहना था कि अगर इंतजामात को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं किसी भी जगह खड़े होकर आवाम से बात करूंगा और हम स्पीकर के जरिए बात कर लेंगे, लेकिन हर हाल में मौजूद होंगे, पिंडी में एहतजाज करेंगे। आप देख सकते हैं कि कश्मीरी टोपी है, हाथ में सिगार है और